स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ पर आज थोड़ा सा पद मिल गया तो कितने नौकर रखते हैं? 4 नौकर। बच्चे को देखने वाला अलग, माता पिता को देखने वाला अलग, घर देखने वाला अलग, स्कूल छोड़ने वाला अलग। लेकिन धन्य है अम्बरीश जी महाराज कि आज इतने बड़े राजा होते हुए भी आज स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। और पद की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गया, कृपया ध्यान से सुने। पद की बात आई, शांति से रहे, क्या निवेदन है, थोड़ी देर की बात है। उसके बाद भगवान आएंगे तो हल्ला ही होना है, क्योंकि भगवान है ही ऐसे। तो क्या भैया अंदर ले जाइए, भगवान ने नजर लगा देंगे, हम जान गए बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो क्या है, अगर पद की बात आई, एक बार भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त किया, एक बार हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मैंने सभी लोगों को बहुत कुछ दिया, सभी को मैंने कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान किया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे अनन्य सेवक हो, तुम भी मुझसे कुछ अवश्य प्राप्त करो, तुम भी मुझसे कुछ लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या देंगे? हनुमान जी से राम जी ने कहा कि जो तुम मांगोगे, कुछ भी मांगोगे हनुमान, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अनन्याश्रित भक्त हो, तुम मेरे परम भक्त हो, जो मांगोगे मैं पक्का दूंगा, लेकिन तुम मांगो जरूर। इस प्रकार से जब कहा तब हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्या देंगे? पद देंगे? हाँ, यही बात राम जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें जरूर पद दूंगा। हनुमान जी चरणों में झुक गए और राम जी से कहा प्रभु आप अपने दोनों चरणों को इन दोनों हाथों पर रख दीजिए, और जिन हाथों में इन दोनों चरणों का पद मिल गया हो, उसे दुनिया में और किसी पद की क्या हो सकता है? ये पद जो है ये चरण ही तो है। अगर दुनिया में ये मिल गया तो इससे बड़ा पद मुझे क्या चाहिए? तो देखिए भगवान के चरणों की सेवा में कितने भी कुछ बन जाए, कितने भी कुछ बन जाए। देखिए देश का जो प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, वो स्वयं राजा का अवतार होता है, और राजा भी आप देख रहे होंगे और जो दूसरे राजा हैं उनको भी देख रहे होंगे कि कितना सब कुछ होते हुए स्वयं मुख्यमंत्री लेकिन कितना क्या क्या धर्म का कार्य करते रहते हैं। स्वयं देखिए राजा कोई भी बने, कहने में नहीं सब कुछ करना, राजा कोई भी बने, दूसरे राजा का हम लोग उनके प्रजा हैं, कहना हमारा कर्तव्य है। अगर राजा प्रजा हो तो बिल्कुल ऐसे हो महाराज अम्बरीश के जैसे कि इतना बड़ा सब कुछ होते हुए भी आज स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान दुर्वासा जो है उनकी अवहेलना कर देते हैं, और दुर्वासा जी जब अम्बरीश जी महाराज को बहुत ज़्यादा कुछ परेशान करते हैं, एक राक्षस को प्रेम करते हैं, तुरंत सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी महाराज का पीछा कर लेता है। दुर्वासा जी महाराज भागते रहते हैं और भागते भागते उन्हें कहीं शरण नहीं मिलता। अंत में यहाँ तक कि भगवान के पास में जाते, भगवान ने भी क्या कहा, अहम भक्ति पराधीनो यास्त्वत्त्वनीन्द्रैवद्विजा सावविरगस्ते हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिया। क्या कहते हैं कि दुर्वासा जी महाराज मैं किसी का प्रेमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों का प्रेमी अवश्य हूँ। एक बार भक्त और ज्ञानी में लड़ाई छिड़ गई कि भगवान को कौन प्रिय है, भगवान को कौन प्रिय है। तो क्या होता है, बात निष्कर्ष नहीं निकल पाता, दोनों भगवान की शरण में जाते हैं। तुरंत पूछता है भक्त एक बात बताइए प्रभु, ज्ञानी कहता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं भक्त हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, अब एक बात बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तुरंत भगवान ने थोड़ी देर सोचा और सोच करके क्या जवाब दिया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर सोच करके भगवान कहते हैं कि सुनो भक्तराज, दुनिया में ये जो ज्ञानी है ना, ये मेरी आत्मा है। अब ये बताइए संसार में आत्मा से बड़ा कोई चीज है? सभी लोग जवाब में दीजिएगा, दुनिया में आत्मा से बड़ा कोई नहीं है ना। कि जैसे इस बात को उस भक्त ने सुना तुरंत उसे दुख हो गया, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे भक्त वापस आ रहा होता है तुरंत प्रभु ने रुका, भक्तराज तुम भी रुक जाओ, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ कहना है। भक्त ने कहा प्रभु जो कहना था आपने कह दिया, अब बचा है क्या, आप क्या कहोगे? इस प्रकार से जब भक्त ने कहा तो भगवान ने कहा सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं, ज्ञानी
मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरे परमात्मा है, और परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो है भक्तों के लिए पूर्णतया समर्पित हैं। आप भी उनके लिए समर्पित बनना सीखो। और आगे चल करके अम्बरीश के बाद बहुत सारे राजाओं का उत्पत्ति होता है, और इन्हीं राजाओं के वंश में आगे चल करके दिलीप के रघु, और जिन्हीं के नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के ही कौन आए? राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, भरत भी आए, और शत्रुघ्न भी आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान। एक जगह कथा करने गए थे, तो वहां पर हमने कहा कौन आए? तो माता जी के दांत नहीं था, बोली आम लाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान राम का प्राकट्य होता है। हम लोग भी भजन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से उनका जन्म कराते हैं। उसके बाद भगवान का भी जन्म करा देंगे, चिंता मत करिए, सब में प्रसाद बटेगा। जन्म लियो है जय हो रघुराई, अवधपुरी में बहार। चौकीदार भी ताली बता दो। अरे चौकी पर बैठे वालों। मात कौशल्या बड़ भागी है, मात कौशल्या बड़ भागी है, मात कौशल्या बड़ भागी है, मात कौशल्या बड़ भागी है। सीता जी की किस्मत जागी है, सीता जी की किस्मत जागी है। राम लखन
राम जी को बुलाने में और ताली बजाने में थक जाओगे तो आगे तो श्याम जी को आना है। आप लोग कैसे बुला पाओगे? ताली बजाते हो।